जय श्री राम। मनोविज्ञान टेस्ट नंबर 1 यानी आज से आपकी मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज की क्लास यहाँ शुरू हो गई है। और पहला जो टॉपिक आपको मैंने क्लास बनाई थी बाल विकास, तो बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ इस क्लास में 101 क्वेश्चन रहेंगे। तो MCQ की ये महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो यदि आप ये 100 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये बाल विकास का टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम के तुरंत नजदीक यानी एग्जाम के समय आप इस क्लास को लगाएं, अवश्य आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, HTET की, CTET की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस क्लास को लगा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी जो आज तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें और आपको इस प्रकार की पूरे सिलेबस की लगातार आपको MCQ क्लासें रहेगी। तो आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस टॉपिक की किस प्रकार की तैयारी है। तो आपको टेस्ट अवश्य लगाना, ये टेस्ट क्लासें आप अवश्य लगाएं, इसको छोड़नी नहीं है। टेस्ट क्लासें लगाओगे उसी से ही अपना आउटपुट आता है, तो आप इन क्लासों को अवश्य लगाएं। आप चलते हैं आज के पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? ये संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता और उन्नयन, तो इनमें से किससे संबंधित है? यानी अभिवृद्धि से संबंधित है, क्योंकि अभिवृद्धि में शरीर के अंगों की वृद्धि होती है। तो ये अपने अभिवृद्धि से, इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अभिवृद्धि से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, निकट दूर यानी प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? ये उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 में ये पूछा गया था। निकट दूर यानी जो अपना जो विकास होता है उसमें सिद्धांतों की जहां बात आती है तो निकट से दूर यानी प्रोक्सिमो डिस्टल जिसको अपने अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में निकट से दूर, और सिर से पैर की ओर जिसको अपने सेफलाकाउडल कहते हैं। तो निकट से दूर को प्रोक्सिमो डिस्टल और सिर से पैर की ओर को सेफलाकाउडल कहते हैं। तो यहाँ आपको प्रोक्सिमो डिस्टल पूछा है, निकट से दूर को, तो ये केंद्र से सिर की ओर, यानी इसका सही ऑप्शन होगा केंद्र से सिर की ओर। ऊपर से नीचे की ओर नहीं होगा, दोनों ओर बराबर नहीं होगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं होगा, सिर केंद्र से सिर की ओर होगा, ये सही होगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? यानी विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? ये सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है शिशु अवस्था, ऑप्शन बी है किशोर अवस्था, ऑप्शन सी है युवा अवस्था, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, बाल्यावस्था होगा। यानी यहाँ पे क्या है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होता है? तो विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? वह अवस्था है, ये सामान्य ज्ञान सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा शेषावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा किशोरावस्था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, किशोरावस्था इसका सही ऑप्शन होगा। यानी बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है वो किशोरावस्था में चाहता है सामाजिक स्वीकृति। आगे नेक्स्ट 5वें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 5वां क्वेश्चन देखिए आप। 5वां क्वेश्चन है कम गति यानी मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। ये BTET लेवल फर्स्ट में 2011 में पूछा गया था। व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, वातावरण, और ये क्या होगा, सभी होगा। यानी कम गति है मानव को प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? व्यक्ति की अभिरुचियां भी होगा, अभिक्षमताएं भी होगा और वातावरण भी होगा। तो ये सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा इसमें सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है। ये UTET लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा वह अधिक जिज्ञासु है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, वह अधिक जिज्ञासु है। उसके बाद अगला
7वें क्वेश्चन पे आप देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ये आरटेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन अभिभावक एवं अध्यापक, दूसरा ऑप्शन सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, तीसरा वंशक्रम वातावरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, वंशक्रम एवं वातावरण होगा। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, वंशक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आठवां देखिए, विकास का अर्थ है। ये आरटेट लेवल फर्स्ट 2011 में थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, 2012 में 11 में भी पूछा गया और थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया था, 2 बार पूछा। विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता अनुभव के फल स्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो सही आपका ऑप्शन होगा, वो होगा सी, यानी इसका क्या होगा, सी होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होगा। विकास का अर्थ होगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है 9वें पे आप ध्यान दीजिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह टेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। यानी विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना है। अपने क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। यहाँ क्या पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा सत्य नहीं है अपने का। तो ये सत्य नहीं है, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, ये सत्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए आप। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने प्रारंभ करते हैं। यानी 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने प्रारंभ, किस में रुचि लेते हैं। 8 लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। धर्म में, बी आता है मानव शरीर में, और सी आता है यौन संबंधों में, और डी आता है विद्यालय में। तो यहाँ डी सही है, विद्यालय में। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है, 6 से 10 वर्ष में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किसमें करते हैं, विद्यालय में। डी सही है, इसका ऑप्शन डी होगा। 11वें क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। रीट लेवल फर्स्ट में ये 2011 में पूछा गया था। बाल अपराध, बी, कमजोरों को डराने वाला भगोड़ापन, और डी, स्वालीनता। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो स्वालीनता होगा। तो ये कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, स्वालीनता नहीं करता है, बाकी भावनात्मक बाधा को ये प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां आता है। 12वें पे आप देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। रीट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अपने का और सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। और सी ऑप्शन क्या है, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। तो सही ऑप्शन क्या होगा, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 13वें पे। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। सीट लेवल सेकंड लेवल सीटेट सेकंड लेवल 11 में आया था ये। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी गौण, सी गत्यात्मक, और डी क्या है, स्थिर है। तो सही ऑप्शन बी होगा, गौण होगा। यानी आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, ये गौण को सामाजिक संरचना माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 14वां। 14वें क्वेश्चन पे आप देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ये आरटेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन एक, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास करना है। सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। और डी, प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो होगा सी ऑप्शन सही होगा। यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे अपने चलते हैं 15वें वाले क्वेश्चन पे। 15 वाला क्वेश्चन देखिए आप, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द और 10 शब्द है। और सही शब्द है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 100 शब्द सही होगा। यानी 100 शब्द हो जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा 100 शब्द। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 16वां। 16वें पे ध्यान दीजिए, संवेगों की उत्पत्ति किस संवेग से होती है। यानी संवेगों की उत्पत्ति किस संवेग से होती है। छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। सही ऑप्शन कौन सा है, ए है मूल प्रवृत्ति। तो संवेगों की उत्पत्ति किस संवेग से होती है, मूल प्रवृत्ति से होती है। अब संवेगों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 14 संवेग और उसकी मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमने चर्चा की। मैकडूगल ने जो ये दिया था, तो ये वही है। आप उसको पढ़ोगे, आपने यदि पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। 17वां वाला क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने हमारे सामने आता है 17वां। और 17वां क्वेश्चन क्या है, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में, छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शिशुअवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो सही इसका ऑप्शन है वो है बाल्यावस्था है। सही ऑप्शन कौन सा है, बाल्यावस्था है, बी। ऑप्शन बी सही है इसका, बाल्यावस्था होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिए, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। अब मैंने वहां पे आपको इसी प्रकार से उस क्लास में बताया था, ये लिखाया हुआ है कि कौन सी आयु को किस क्या कहा जाता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा है, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। रीट लेवल फर्स्ट 2011 में ये अपने पूछा गया था। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेषावस्था को और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु टॉय एज किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 19वें पे चलते हैं। 19वें वाले क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। रीट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था, टॉय प्ले एज। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए दल समूह में रहने की अवस्था। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था। क्योंकि दल समूह में है वो बच्चा बाल्यावस्था में जाकर के रहता है, पूर्व बाल्यावस्था में नहीं रहता है, उत्तर बाल्यावस्था में जाकर के रहना शुरू करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 20वां, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। रीट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या और डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों होगा। तो इस प्रकार उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है, तीनों में, द्रव्यमान में, संख्या में और क्षेत्र में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी ऐसे आपके टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों पे अपने को हमारी नजर होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर आता है 21। 21वें वाले क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ये आरटेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इनमें सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो इस प्रकार
यानी विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, ये नहीं है। पुरुष होती क्या स्त्री होती सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये उत्तर बाल्यावस्था में नहीं आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22। 22वें क्वेश्चन में है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सीट लेवल सेकंड 2 लेवल 2011 में पूछा गया था। व्यक्ति के पूरे जीवन में, बी किशोरावस्था के दौरान, सी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, डी प्रौढ़ावस्था के दौरान। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा इसका सही ऑप्शन, किशोरावस्था के दौरान। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है, किशोरावस्था के दौरान इसका सही ऑप्शन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया था 23 और 23वें क्वेश्चन में क्या है, शेष अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। यानी शेष अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं, बीटीटी फर्स्ट लेवल 2011 में पूछा गया था। सहयोग लेना, बी अनुकरण करना, सी आश्रित होना और डी इनमें से सभी। और इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। क्योंकि सहयोग लेना भी होता है, अनुकरण करना भी होता है और आश्रित होना भी होता है। तो ये सभी विशेषताएं पाई जाती है शेष अवस्था में बालक में। क्योंकि ये मैंने आपको शेष अवस्था के दौरान बताया था, क्योंकि बच्चा होता पूरा पूरा आश्रित होता है तो वो सहयोग भी लेता है, अनुकरण भी करता है और आश्रित भी वो रहता है। तो ये चीजें अपने जब आपने यदि पहली क्लास अच्छी प्रकार से आपने लगाई है तो ये क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार आराम से सही कर सकते हैं, आपके कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24वां, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं। BTET लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। 11 माह है, 16 माह है, 20 माह है और 24 माह है। और ये इसका सही ऑप्शन आपको बताइए, क्योंकि आपने क्लास अच्छे प्रकार से लगाए तो वहां स्पष्ट मैंने बताया था कि वो 10 से 11 माह में बालक बोलना सीख जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 11 माह के अंतर्गत बालक बोलना सीख जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 25वां। 25वां वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। यानी बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। BTT लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा और सांकेतिक भाषा। और ये स्वाभाविक सी बात है, बहुत सरल क्वेश्चन आप बता सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले माता के पास रहता है तो मातृभाषा बच्चा सीखता है। क्योंकि सबसे पहले जो पहला शिक्षक है वो बालक की माता ही होती है और माता से ही वो सीखता है, तो इसलिए मातृभाषा बच्चा सीखेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं अपने। 26वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। छब्बीसवां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यूटेट लेवल फर्स्ट 2011 में ये पूछा गया था, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो यहां पे आपको कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो यहां जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सही ऑप्शन है वो बी होगा। बाल मनोविज्ञान के आधार कौन सा कथन सर्वोत्तम है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सर्वोत्तम है। क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे कभी नहीं हो सकते, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। 27वें क्वेश्चन पे आप देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवेशक समूह पीर ग्रुप में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और ये सीट लेवल फर्स्ट 2011, थर्ड ग्रेड शिक्षक 2012, 2 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। और सही ऑप्शन होगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में ही ऐसे बच्चा। उसके बाद अगला आता है 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन पे देखिए, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यूटेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। और सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा सही, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 29। 29 वाले क्वेश्चन पे आप देखिए,
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध में समय कौन सा है? यानी मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, जिज्ञासा किस समय से संबंधित है? छत्तीसगढ़ टीईटी लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। तो जिज्ञासा किसे है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। और सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जिज्ञासा किसकी है? आश्चर्य की है, तो सही ऑप्शन सी होगा, आश्चर्य होगा। तो मैकडूगल के जो 14 संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियां मैंने बताई थी, यदि आपने वो अच्छी प्रकार से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत सही कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद तीसवें क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए आप, शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यानी शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में? देखो, जब मैं आपको वो क्लासें मैंने आपको लगाई थी तो उसके दौरान मैंने बताया था कि इन विशेषताएं पूछी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये पूछी गई है, शेषावस्था की विशेषताएं क्या नहीं है। देखा, लॉजिक डाल दिया क्वेश्चन में, क्या नहीं है, इसका मतलब 3 इसमें विशेषताएं दी हुई है, एक नहीं दी है, वो हमें निकालनी है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता विशेषता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी विशेषता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये भी विशेषता है, चिंतन प्रक्रिया ये नहीं है, डी वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यानी चिंतन प्रक्रिया नहीं होता। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं अपने। 31वें क्वेश्चन पे आप देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ टेट लेवल 2011 में पूछा गया फर्स्ट में। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक निकालना है अपने को? ऑप्शन ए कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलोक। तो इसका सही ऑप्शन है डी, हरलोक। सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ये हरलोक महोदय हैं, उनके अनुसार ये ऐसा नहीं है। उसके बाद 32वें पे चलते हैं अपने। 32वें क्वेश्चन पे आप देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इनके शोध के बारे में अपने को बताना है, किस शोध के बारे में जाने जाते हैं? ये छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया है। संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, सी नैतिक और डी गामक। तो कौन सा सही है? सी सही है, नैतिक। नैतिक। उसके बाद 33वां आता है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड और लेवल 2011 में ये पूछा गया था। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर मध्य की ओर, और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो सही ऑप्शन होगा, वो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दो चीजें हैं, सर से पैर की ओर जिसको सेप्ला काउडल कहते हैं, और केंद्र से बाहर की ओर या केंद्र से सर की ओर वो क्या होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो दोनों में यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या है? वो हमारा बी सही है, क्योंकि यहाँ बी में दिया है सिर से पैर की ओर, ये है सेप्ला काउडल, अर्थात शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, प्रोक्सिमोडिस्टल। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आता है 34। बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अगला क्या है? प्रौढ़ावस्था। तो सही ऑप्शन इसका होगा सी होगा, किशोरावस्था। सही ऑप्शन क्या होगा? किशोरावस्था होगा, क्योंकि परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किशोरावस्था से संबंधित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 35 पे। 35 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? वृद्धि विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में और विकास की
सामान्य क्षमता में। तो सही ऑप्शन इसका है बी, विकास की दर में। तो इस प्रकार बी सही होगा, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 पे अपने। 36वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सीटेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए निरंतरता, बी अनुक्रमिकता, सी सामान्य से विशिष्ट है और डी है प्रतिवर्ती। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्रतिवर्ती होगा। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास का सिद्धांत निरंतरता भी है, अनुक्रमिकता भी है और सामान्य से विशिष्ट की ओर है, लेकिन ये प्रतिवर्ती नहीं है। तो इसलिए अपने इन सिद्धांतों को ध्यान रखना है। विकास का सिद्धांत सिद्धांतों को आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, आपकी कोई झिझक इससे संबंधित नहीं होगी। उसके बाद अगला आता है 37वां, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया, सीटेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एकीकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। और सही ऑप्शन डी होगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। डी ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता से संबंधित है, क्योंकि निरंतरता के सिद्धांत के तहत ऐसा होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 38वां। और 38वां क्वेश्चन आप पढ़िए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। सीट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर और शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि यहाँ क्या है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे है? ऑप्शन ए सही है इसका, विकास और यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। किस पे आधारित है? विकास, वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं अपने 39 क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने 39वें क्वेश्चन पे। और 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ये आरटेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। विकास के बारे में सत्य नहीं है, विकास के बारे में सत्य नहीं है बताना है अपने को। विकास अंतःक्रिया का फल है, सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ये मैंने जो आपको बताया था, जो क्रम बताए थे वो क्रम आपको याद होने चाहिए। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। बालक का आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40वें पे। बालक का विकास परिणाम है, यानी बालक का विकास परिणाम है। छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया। वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम का, वातावरण की अंतःक्रिया का और आर्थिक कारकों का। और इसका सही ऑप्शन सी होगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। सही ऑप्शन सी है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का होगा। बालक का विकास परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 41, यानी 41वां क्वेश्चन आता है। देखिए आप 41वें में, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। आंध्र प्रदेश स्टेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया था। विद्यार्थियों के सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के व्यवस्थित रुचियों को, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ये सही हमारा ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला आता है 42वां क्वेश्चन आता है। 42वें क्वेश्चन पे अपने ध्यान देना है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ टीटी लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर और गत्यात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। और इसका सही जो ऑप्शन होगा
वो होगा ए होगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शारीरिक और गत्यात्मक आकार में वृद्धि होती है। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 43 क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताने अपने। पहला ए वंशानुक्रम, दूसरा बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति और डी उपयुक्त सभी। और सही ऑप्शन होगा इसका डी होगा, क्योंकि वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, इसलिए डी उपयुक्त सभी सही होगा। सही ऑप्शन है वो डी है। उसके बाद 44वें क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ये छत्तीसगढ़ टेट लेवल पर 2011 में पूछा गया है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए? प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उपयुक्त सभी। इसमें सही है उपयुक्त सभी के लिए है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि ऐसी है कि सभी बालकों के लिए, बाल्यावस्था के लिए भी है, पूर्व बाल्यावस्था के भी है, किशोरावस्था के लिए भी है, उपयुक्त सभी है। सही ऑप्शन डी होगा। तो उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि सभी के लिए है। अगला है 45वां, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल पर 2011 में पूछा गया था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए स्नायु मंडल, स्मृति, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा और डी समायोजन। तो पहला है ए सही है, स्नायु मंडल। स्नायु मंडल आएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद आगे 46 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। बाल्य अवस्था होती है, यानी बाल्य अवस्था होती है। छत्तीसगढ़ टेट लेवल फर्स्ट और लेवल 2011 और थर्ड ग्रेड शिष्य भर्ती 2012 दोनों में पूछा गया है कि बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और इनमें से कोई नहीं। तो बी होगा 12 वर्ष होगी। बाल्य अवस्था काल क्या है? 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष बाल्य अवस्था का है। और शेष अवस्था का 0 से 6 वर्ष और किशोरावस्था का 13 से 18 वर्ष है। तो इस प्रकार ये 12 से 18 वर्ष इस प्रकार ये काल होता है। तो इस प्रकार अपने इसका 12 वर्ष तक बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि यही होता है। उसके बाद 47वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 47वां क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यानी विकास में वृद्धि से तात्पर्य। छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया, थर्ड ग्रेड शिष्य भर्ती 2012 में भी ये पूछा गया था। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार तथा सोच समझकर कौशलों में वृद्धि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, कि न तो वजन में वृद्धि होगी, न आकार में वृद्धि होगी, न सोच समझ, यानी ये जो इसका सही ऑप्शन है वो डी है। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होगी, सभी में होगी। आकार में भी होगी, सोच में भी होगी, समझ में भी होगी और कौशलों में भी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सही है, डी है इसका। उसके बाद अगला आता है 48वां, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं? तो बीटीटी लेवल सेकंड लेवल 2012 में पूछा गया था। संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं और उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि सभी में ही वो दिया हुआ है उपयुक्त सभी। संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं और समायोजन की समस्याएं, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 49, विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार आर्टेट लेवल सेकंड 2012 में पूछा गया था, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। और बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, वे संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष की जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। और तीसरा, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। और काल डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन डी होता है, ये सही है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का होता है और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। हाफ सेंचुरी पे आगे हैं अपने। 50वां क्वेश्चन, बाल विकास का सही क्रम है, यानी बाल विकास का सही क्रम बताना है। बीटेड सेकंड लेवल 2012 में पूछा गया, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया था। तो बाल विकास का सही क्रम क्या है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था नहीं है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ये है। सी ऑप्शन सही है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई नहीं, डी होगा। उसके बाद अगला है 5वां,
कि विकास शुरू होता है, सीटेट सेकंड 2012 में आया हुआ है कि विकास शुरू होता है। अब विकास शुरू उत्तर बाल्यावस्था से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, शेष अवस्था से होता है, पूर्व बाल्यावस्था से होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था, तो ये प्रसव पूर्व अवस्था से होगा। और प्रसव पूर्व अवस्था है वो क्या है, माँ के गर्भ का काल है, तो इसलिए पूर्व अवस्था को माना जाता है। अगला है 52वां क्वेश्चन, आप देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं, यानी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं। बीटीटी लेवल फर्स्ट 2012, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बाल एवं बालिकाओं में यथार्थ साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, और बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन से होगा, बालक एवं बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है, बालक एवं बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति मुख्य है, सामाजिक है। उसके बाद अगला 52वां आता है, 52वें पे ध्यान दीजिए, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। बीटेट लेवल सेकंड 2012 में पूछा गया था और थर्ड ग्रेड लेवल भर्ती 2012 में पूछा गया था, एक दूसरे के विरोधी हैं। ये क्या है, एक दूसरे, ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी, ऑप्शन बी एक दूसरे के समान, ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक, डी उपयुक्त सभी। और सही ऑप्शन सी है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो सभी ऑप्शन क्या होगा, एक दूसरे के पूरक होगा, ये सही है। उसके बाद अगला जो आता है वो 54वां आता है। 54 में क्या, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है। छत्तीसगढ़ टेट लेवल 2011 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में ये 2 बार पूछा हुआ है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। और सही है इसका विकास से। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, विकास से संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 55वां, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। बीटीटी लेवल फर्स्ट सेकंड 2012 में आया हुआ है, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, और समानता का नियम, और स्वास्थ्य का नियम। और सही ऑप्शन है इसका क्या है, सी इसका सही ऑप्शन है, समानता का नियम है। सी क्या है, समानता का नियम है। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम समानता का नियम है, ये वंश क्रम से संबंधित नियम है। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने 56 क्वेश्चन नंबर आता है 56वां। क्वेश्चन नंबर 56 आता है। 56 के अंतर्गत देखिए, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत ग्रेड शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ है। तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, और इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। यानी वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत मुख्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 57 आता है। नेक्स्ट 57 पे देखिए, किशोरावस्था की अवधि है, यानी किशोरावस्था की अवधि आपको बतानी है। गणित सेकंड ग्रेड ये 2010 में ये पूछा गया था, और थर्ड ग्रेड भर्ती 2012 में पूछा गया था। तो किशोरावस्था की वृद्धि मैंने आपको बताई थी, क्योंकि अपने तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत या 12 से 19 वर्ष है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष शेषावस्था, और 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष यानी 19 वर्ष है वो क्या है, किशोरावस्था है। तो यहाँ 12 से 19 वर्ष का ऑप्शन है, तो यही ए ऑप्शन इसका सही होगा। 10 से 14 नहीं हो सकता, 15 से 20 नहीं हो सकता, 20 से 25 नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 12 से 19 वर्ष, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 पे अपने चलते हैं। 58 वाले क्वेश्चन पे देखिए, 58 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास कैसा परिवर्तन है, यानी विकास कैसा परिवर्तन है। बीटीटी लेवल सेकंड 2012 में पूछा गया, थर्ड ग्रेड में पूछा गया 2012 में। ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी गुणात्मक गणनात्मक, और ऑप्शन डी नकारात्मक। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, गुणात्मक होगा। यानी विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक है। क्योंकि विकास जब अपने अभिवृद्धि और विकास को पढ़ा था तो मैंने आपको इसके दोनों के अंतर को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये दिया था गुणात्मक का, क्योंकि विकास क्या है, गुणात्मक है, और अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक है।
तो विकास क्या होगा, गुणात्मक होगा। ए ऑप्शन सही है इसका। आगे वाले नेक्स्ट 59 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। वृद्धि का संबंध किससे है? बीटीटी लेवल सेकंड लेवल 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि वृद्धि के आकार और भार से हैं, आकार व भार दोनों से संबंधित हैं। तो वृद्धि का संबंध किससे है? आकार से भी है और भार से भी है, दोनों से संबंध होगा वृद्धि का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा विकास के सिद्धांत बताना है अपने को। वहाँ यहाँ पे जो विकास के सिद्धांत दिए हैं, तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो इसका सही होगा कि विकास की दर समान नहीं होती हैं। पहले वाला ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, ये सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं अपने। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ये सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में पूछा गया था। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ये अपना डी आता है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक होगा, संवेगात्मक होगा और सामाजिक होगा। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक में, संज्ञानात्मक में, संवेगात्मक में और सामाजिक में किया जा सकता है, क्योंकि इसी में अपने इनके विकास का क्रम हमने पढ़ा था। जब अपने विकास को पढ़ा था तब इन्हीं क्रम से ही अपने पढ़ा था। इसके बाद अगला है 62वां, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में पूछा गया था। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके वो कर सकता है। ये कोहलबर्ग की थ्योरी यही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 63। टेस्ट वाले क्वेश्चन में आप देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में पूछा गया था। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। और सी इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों के बेहतर अवसर मिलते हैं। और डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती हैं और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती हैं और वह भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद अगला 64वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? सीट लेवल फर्स्ट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ऑप्शन डी प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, समस्या के प्रति जागरूकता। यानी कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता, ये पहला चरण है वैज्ञानिकता का। उसके बाद आगे 65वें क्वेश्चन पे आप देखिए, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? यानी किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? व्याख्याता वाणिज्य 2012 में पूछा, व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ अपने को वो काल बताना है अपने को, और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। और इसका सही समय है वो है बी ऑप्शन, 15 से 20 वर्ष होगा।
तो ये ध्यान रखना 15 से 20 वर्ष होगा। उसके बाद अगला आता है 66वां क्वेश्चन आता है। 66 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। ये व्याख्या था वाणिज्य 2012 में, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था वाणिज्य पेपर के अंतर्गत। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी हैं। रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा और अभिवृत्ति। तो किसका नहीं पड़ता? रुचियों का पड़ता है, आवश्यकताओं का पड़ता है, असुरक्षा का नहीं पड़ता और अभिवृत्ति का पड़ता है। तो सी इसका ऑप्शन सही होगा कि असुरक्षा का यहाँ नहीं पड़ता। जिसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन है वो सी होगा, असुरक्षा का नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं अपने। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये व्याख्या था वाणिज्य 2012 में पूछा गया था कि किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय अपने को बताना है। तो युक्तिकरण हो सकता है, बी प्रक्षेपण है, सी शोधन है और डी दमन है। और इसका सही होगा वो क्या होगा? प्रक्षेपण होगा, क्योंकि अपने वो जो अवस्थाएं पढ़ी थी उसके अंतर्गत प्रक्षेपण दिया हुआ था। तो प्रक्षेपण यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 68वां। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से हैं। व्याख्या था वाणिज्य 2012 में पूछा गया था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था और स्व केंद्रित अवस्था। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वो क्या है? आधारहीन आत्म चेतना अवस्था होगा। उसके बाद अगला आता है 69 क्वेश्चन। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। ये व्याख्या था वाणिज्य 2012 फर्स्ट ग्रेड में आता। आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति और आत्म चेतना। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, आत्मगौरव होगा। यानी इसका सही ऑप्शन आत्मगौरव। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है वो आत्मगौरव है। तो ये ए ऑप्शन है वो सही होगा, बाकी गलत हैं। उसके बाद आगे 17वें क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। किस 17वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यानी विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है, व्याख्या था गणित में ये पूछा गया था 2012 में, हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का और मुनरो का। और सही इसका ऑप्शन है वो ए है, हरलॉक का है। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये हरलॉक ने कहा था, ये हरलॉक का है। उसके बाद अपने 71 पे चलते हैं। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। ये व्याख्या था वाणिज्य 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी व्यक्तिक मूल्य, ऑप्शन डी सामाजिक परिपक्वता। और ऑप्शन ए इसका सही है, सामाजिकीकरण। सामाजिकरण इसका सही है। यानी जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करता है वो क्या है? सामाजिकरण के अंतर वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। तो इसलिए सामाजिकरण सही होगा। उसके बाद अगले अपने 72 पे चलते हैं। 72 वाले में देखिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, बी गैसेल, सी स्टैनली हॉल, डी गॉडफ्रे। तो सही जो ऑप्शन होगा, मानव किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था, क्योंकि किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था भी स्टैनली हॉल ने बताया था। तो इसलिए ये स्टैनली हॉल का ये कथन है। तो इसको आपको अपने को ध्यान रखना है, स्टैनली हॉल की ने ये बात कही थी। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। व्याख्या था गणित 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी बौद्धिक, ऑप्शन डी शारीरिक तथा मन संबंधी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, शरीर तथा मन संबंधी होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 74 वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 74 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है।
यह परिभाषा यानी किसकी परिभाषा है? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। हेंडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी और डी है ई पील। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा, जीन पियाजे ने ये बात कही थी। ये किसका है? बी ऑप्शन सही है, जीन पियाजे। तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये किसने कहा था? जीन पियाजे की कोटेशन है। ये आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 75 74 पे अपने चलते हैं। 75 पे क्वेश्चन नंबर 75 75 एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है व्याख्याता भौतिक विज्ञान। 2012 में पूछा गया था कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन और शारीरिक विकास। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो शारीरिक विकास का होगा, क्योंकि ये हमारे से संबंधित नहीं आता। शिक्षा से संबंधित शारीरिक विकास इसका नहीं बना सकता। पाठ्यक्रम का बना सकता है, शिक्षण विधि का बना सकता है, विषय वस्तु चयन का बना सकता है, लेकिन शारीरिक विकास का नहीं बना सकता। आगे डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे 76वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 76 पे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, व्याख्याता भौतिक विज्ञान 2012 में पूछा गया था। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई, बी स्मृति का विकास, सी तर्क एवं निर्णय और अवबोध की क्षमता। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई ये संबंधित नहीं है। स्मृति का विकास संबंधित है, तर्क एवं निर्णय संबंधित है और अवबोध की क्षमता संबंधित है। ये सारी मानसिक प्रक्रिया हैं, देखिए आप इनको। लेकिन शिक्षार्थी का वजन ऊंचाई ये मानसिक नहीं है, शारीरिक से संबंधित है। अपने को मानसिक विकास का संबंध का बताना है अपने को। तो आगे वाला जो 77वां क्वेश्चन आता है वो आता है किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। भौतिक व्याख्याता भौतिक विज्ञान 2012 में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। और इसका सही ऑप्शन है वो सी होगा, यानी क्या नहीं किया जा सकता? लालच। सी इसका सही ऑप्शन सी है, लालच है। तो लालच आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो 78 आता है, 78वां क्वेश्चन आता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। व्याख्याता भौतिक विज्ञान 2012 में पूछा गया था। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था में। और सही ऑप्शन क्या है? प्रौढ़ावस्था में है, क्योंकि यहाँ अब संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ जब हमने किशोरावस्था के बाद पढ़ा था, मैंने हड्डियों में बताया था आपको कि प्रौढ़ावस्था में अस्थि संयोजन हो जाता है, अस्थिकरण संयोजन हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रौढ़ावस्था में कम हो जाती है, शेष अवस्था में सबसे अधिक होती हैं और प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत ये कम हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 79 किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? व्याख्याता भौतिक विज्ञान 2012 में पूछा गया था। शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा और निर्देश। इसका ऑप्शन सही होगा बी होगा, अधिगम होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, अधिगम होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 80 वाले क्वेश्चन को आप देखिए। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह, ये व्याख्याता भौतिक विज्ञान 2012 पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। बी अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है। सी अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता। डी वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। यानी एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, तो वो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 आता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, यानी ये एल लेवल 2 में भी पूछा गया, लेवल 3 में पूछा गया था, ग्रेड 2013 के अंतर्गत ये पूछा गया था 2013 में। तो वजन बढ़ाने की ऑप्शन ए है इसका, वजन बढ़ाने की किशोरावस्था की प्रमुख समस्या वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की और डी
अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो ये आपको पता ही है, क्योंकि किशोरावस्था में समायोजन की समस्या रहती है, क्योंकि संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने बताया था। तो ये समायोजन ही आएगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका, समायोजन। उसके बाद 82 82वां क्वेश्चन आता है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये भी अलवर लेवल 2 में पूछा गया, लेवल 3 में पूछा गया, लेवल 2 में और 3rd ग्रेड में भर्ती में पूछा गया था 2013 में। ऑप्शन ए मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है और भाषा का विकास है। तो संवेदना भाषा की पहली सीढ़ी है, इसका सही ऑप्शन है मानसिक विकास है। ये क्या है? मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास है। इसके बाद आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 83 पे। किशोरावस्था सबसे बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये कथन आप समझ गए होंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन स्किनर का नहीं है, स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन सही क्या है? बी है, क्योंकि इससे तो आप समझ ही जाओगे। ये बी ऑप्शन इसका सही का स्टैनली हॉल का है। आगे वाले ऑप्शन अपने को देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी 2014 में पूछा गया था अलवर में, लेवल 2 में, और 3rd ग्रेड 2013 में भी इसको पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ये किलपैट्रिक भी नहीं होगा और थॉर्नडाइक भी नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 84 निम्न में से शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। अलवर L2 में और 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया था। पहला, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का होना। तो निम्न में से शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसे क्या? शारीरिक विकास में तीव्रता ये है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी है, दूसरों पर निर्भरता ये भी है। डी नहीं है, नैतिकता का होना। नैतिकता का होना डी नहीं है, क्योंकि शेष अवस्था की विशेषता ये नहीं आते, क्योंकि शेष अवस्था के अंतर बच्चा नैतिक नहीं होता है, क्योंकि विकास भी नहीं हुआ होता है उस समय नैतिकता का। 85 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? ये L2 लेवल में पूछा गया, 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया था। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास स्नेह स्नेह होता है, और आगे वाला विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो सही इसका ऑप्शन है वो क्या है? यही है, डी है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि निम्न में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है। तो विकास का नियम नहीं बताना है अपने को। तो व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, ये सही है, क्योंकि दर एक सी नहीं होती हैं। बी, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है, क्रमबद्ध होता है। तीसरा, सी, विकास स्नेह स्नेह होता है, ये भी सही है, स्नेह स्नेह होता है। चौथा, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये गलत है, रुकता नहीं है, विकास पूरे जीवन भर चलता है। तो ये ऑप्शन सही उसका होगा, वो डी होगा। तो डी ऑप्शन का चुनाव करना है, क्योंकि अपने को नहीं चुनना था, तो नहीं क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन आता है 86 86 में देखिए आप, 86वें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ये L2 अलवर में पूछा गया, 3rd ग्रेड टीचर 2013 में पूछा गया था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक कितनी अवस्थाएं? 4 बताई, बी 3, सी 2, डी 5। और सही ऑप्शन कितने? संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 बताई थी। ऑप्शन ए वाला सही है, क्योंकि ये 4 अवस्थाओं की चर्चा संज्ञानात्मक अपने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक में की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 यानी 87, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? अलवर, सवाई माधोपुर दोनों जगह ये पूछा गया था, लेवल 2 में और 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया था। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक और जन्म से युवावस्था तक। तो इसका सही ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन
ऑप्शन ए इसका सही होगा। 87वां क्वेश्चन देखिए, आप एक बार पुनः देख लीजिए। कौन सा आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? यानी एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी विकास की। तो जन्म से मृत्यु तक इन्होंने बताई थी। किसकी बताई थी? जन्म से मृत्यु तक। ऑप्शन ए सही होगा। तो ए वाला ऑप्शन अपने को सही करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 88वां क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? यह अलवर सवाई माधोपुर दोनों जगह L2 में पूछा गया था और थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। 18 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक, और डी किशोरावस्था। और इसका सही ऑप्शन होगा, आपको पता ही है, बी होगा, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ये इसका सही होगा, क्योंकि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? इसी अवस्था में करता है, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 89, और 89 क्वेश्चन पे देखिए, आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? 12 में ये द्वितीय लेवल में पूछा गया था, तृतीय श्रेणी 2013 में पूछा गया था। खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन और दौड़ना। और इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, चिंतन होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, चिंतन होगा। तो निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया चिंतन है? क्योंकि संज्ञानात्मक से संबंधित चिंतन ही आता है। खेलना नहीं आता है, शारीरिक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं आता है, ये भी शारीरिक है। दौड़ना भी नहीं आता है, ये भी शारीरिक है। लेकिन चिंतन है, ये क्या है? ये अपने मानसिक रूप से है, तो ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत चिंतन आता है। उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन को देखिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, और डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास को प्रभावित कौन करता है? अपने मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अपने किए थे, और जो मानसिक विकास प्रभावित करने वाले कारक किए थे उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि परिवार का वातावरण प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति प्रभावित करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करता है, लेकिन धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसका संबंध नहीं है। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, धार्मिक वातावरण होगा। क्वेश्चन नंबर 91 वाला क्वेश्चन आप देखिए। 91, बालक भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। ऑप्शन ए परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और पत्र पत्रिकाएं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, परिवार होगा, क्योंकि बालक भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था परिवार ही है। ये विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं ये इसके बाद की आती है, लेकिन पहला क्या है? परिवार ही आता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है और सबसे पहले परिवार से ही बच्चे को ये वातावरण मिलता है। क्वेश्चन 92, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है? हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है तथा कितना भाग अचेतन है? ये मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था और ये बार बार पूछा गया। जैसे 12 में पूछा गया, बाड़मेर में द्वितीय श्रेणी लेवल द्वितीय में पूछा गया, तृतीय श्रेणी 2013 में पूछा गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है 1/10, 9/10, 9/10, 1/10, 3/10, 7/10, 7/10, 3/10। और सही ऑप्शन क्या होगा? आपको पता ही है, मैंने बताया था 1/10 है। 1/10 और 9/10, यानी हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है? 1/10 तथा कितना भाग अचेतन है? 9/10। चेतन 1/10 और अचेतन 9/10। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 93 नैतिक तर्क व अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क व अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? बाड़मेर द्वितीय लेवल में पूछा गया था, तृतीय में पूछा गया था। कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉड और पावलोव। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ए है, कोहलबर्ग ने किया था, क्योंकि नैतिक विकास किसका है? कोहलबर्ग का है। नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था।
नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ये सिद्धांत अच्छी प्रकार से याद कर लें, क्योंकि सिद्धांतों पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपने को, यदि आपने अच्छी प्रकार से याद नहीं कर रखे हैं तो इसको याद कर लें। टेस्ट से अपने को यही फायदा होता है कि जो कि अपना टॉपिक कमजोर होता है उसको हम वापस रिवाइज कर सकते हैं, उसको अपने अच्छा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 94, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? बाड़मेर लेवल द्वितीय में पूछा गया, तृतीय श्रेणी 2013 में पूछा गया। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज नियमों पर आधारित है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक, सी पश्च पारंपरिक और डी है पूर्व पश्च पारंपरिक। और सही ऑप्शन इसका होगा बी होगा, पारंपरिक होगा। किस नियमों पर आधारित है? पारंपरिक नियमों पर आधारित हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 95 95वां क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? चूहों पर प्रयोग किसने किया? भीलवाड़ा द्वितीय लेवल में पूछा गया था, श्रेणी 2013 में पूछा गया था। कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, सी मेंडल ने और डी पॉलो ने। तो यहाँ एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखना। चूहों पे प्रयोग देखिए आप, ए कार्ल पियर्सन ने कोई चूहा प्रयोग नहीं किया, बी मैकडूगल ने कोई चूहा प्रयोग नहीं किया, सी मेंडल ने कोई चूहा प्रयोग नहीं किया, डी पॉलो ने कोई चूहे प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन गलत, इसमें ऑप्शन है वो गलत डाले गए थे और ये क्वेश्चन इस पर आपत्ति लगी थी, तो इसलिए यहाँ इसका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये आपको बोनस के रूप में आपको मिला था। इस प्रश्न में इन चारों में से किसी ने भी वंशानुक्रम संबंधित चूहों पर प्रयोग नहीं किया। वंशानुक्रम में चूहों पर प्रयोग बिजमैन ने किया था। यानी किसने किया था? बिजमैन ने किया था। बिजमैन या ऑप्शन में है नहीं, तो ये बिजमैन ने किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पे ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपना हमें पता होना चाहिए, हमारा ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। भीलवाड़ा द्वितीय लेवल में तृतीय श्रेणी 2013 पूछा गया था। ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी लंबाई तथा वजन। और इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा, लंबाई तथा वजन होगा। क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता? लंबाई तथा वजन भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि लंबाई वजन से भाषा से कोई संबंध नहीं है। परिपक्वता से संबंध होता है, अभिप्रेरणा से संबंध होता है और स्वास्थ्य से संबंध होता है, लेकिन लंबाई और वजन से नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 97 आता है, क्वेश्चन नंबर 97 97, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? बीकानेर द्वितीय लेवल में पूछा गया था, तृतीय श्रेणी 2013 में पूछा गया था। तो कौन सा नहीं है? ए सामाजिक, बी आसानी से चिढ़ने वाला, सी डी ऊर्जा उच्च स्तर। और सही ऑप्शन है वो सी है, आसानी से चिढ़ने वाला। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 98 98वां, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ये बीकानेर लेवल द्वितीय में पूछा गया था, श्रेणी 2013 में पूछा गया था। शिक्षक, बी परिवार, सी सहकर्मी, डी मित्र। और इसका सही ऑप्शन है वो बी होगा, परिवार होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? परिवार होगा। यानी बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? परिवार ही होता है, क्योंकि सबसे प्रारंभिक परिवार ही होता है और सबसे अधिक लंबे चलने वाला भी परिवार ही होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे ध्यान दीजिए। किशोरावस्था आरंभ होती है, किशोरावस्था आरंभ चूरू द्वितीय लेवल में ये पूछा गया था और तृतीय श्रेणी 2013 में पूछा गया। 10 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ नहीं होती, ये गलत है। और उसके बाद बी है 16 वर्ष की आयु से, ये भी गलत है, क्योंकि 16 वर्ष में किशोरावस्था चरम मध्य अवस्था में आ जाती है। सी 12 वर्ष की आयु से, ये सही है, क्योंकि किशोरावस्था काल 12 से 18 वर्ष है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। 18 वर्ष की आयु ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही होगा। किशोरावस्था प्रारंभ का काल है वो 12 वर्ष है, तो 12 से 18 वर्ष का काल होता है वो किशोरावस्था का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पे चलिए।
100 किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया? किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया? शुरू द्वितीय लेवल में पूछा गया था, श्रेणी 2013 पूछा गया। एरिक्सन ने, आलपोर्ट ने, कैटल ने और फेस्टिंगर ने। और इसका सही ऑप्शन है वो ए है, एरिक्सन ने दिया था। तो किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्यय एरिक्सन ने दिया था, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है 101 पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने? ये शुरू लेवल तृतीय में ये पूछा गया था और श्रेणी 2013 में तृतीय श्रेणी में भी पूछा गया था। कार्ल रोजर्स, ऑप्शन ए। बी सिगमंड फ्रायड, सी फ्रांसिस गाल्टन और डी इवान पावलोव। और सही ऑप्शन है हमारा वो ए है, कार्ल रोजर्स हैं। यानी पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ आज की आपकी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट MCQ की क्लास वो यहीं पे अपनी कंप्लीट होती हैं। और आज की क्लास में 101 क्वेश्चन थे और आप ये जो भी क्वेश्चन थे वो बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो एग्जाम में ये दोहराए जा सकते हैं। आप इस क्लास को पूरा देखिए, आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए ताकि आप एग्जाम में यदि इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है तो अपना क्वेश्चन गलत ना वो सही कर सकें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो भी इसी प्रकार 100 क्वेश्चन उस क्लास के अंतर्गत रहेंगे। महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ रहेंगे 100 क्वेश्चन। तो आप इन लगातार इन क्वेश्चनों की क्लासें लगाते रहिए, टेस्ट देते रहिए, क्योंकि अच्छी तैयारी के लिए टेस्ट देना अति आवश्यक होता है। और आप अपना आउटपुट चाहते हैं तो आउटपुट अच्छा तभी आता है जब आप बार बार टेस्ट देते हैं। और अपनी एक तैयारी को सुदृढ़ बनाने का एक ही तरीका है कि बार बार आप टेस्ट दीजिए। तो आप टेस्ट की क्लासें मिस नहीं करनी है, आप ये क्लासें अवश्य लगाएं ताकि अपनी अच्छी तैयारी हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।